सभी भक्तजनों को मेरा हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक प्रणाम। सभी भाई बहन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ सुनाएंगे। कृपया शांत चित्त होकर इसका पाठ सुने। इसके श्रद्धापूर्वक पाठ अनुष्ठान से ऋण मुक्ति और लक्ष्मी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि आचार्य शंकर ने इसका पाठ करके स्वर्ण वर्षा कराई थी। यह एक छोटा सा स्तोत्र है। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ी रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। जैसे भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मूर शत्रु श्री हरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टिमाला मुझे धन प्रदान करे। जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती है तथा जो नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नयनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसकी पुतली तथा प्रोहनिया आनंद के वशीभूत हो। अध खुले नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौसुंदुभ मणिमंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हरावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में काम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार श्री केटभ स्तु की श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है। जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी हैं, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अधोर्मलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ वह मुझ पर भी पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जल धारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले
मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता अर्थात ब्रह्मा शक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती है, तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अर्थात चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माते शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है, तथा पुरुषोत्तम प्रिय पुष्टि को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। शीर सिद्धू संभुता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को हमारा नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय मां, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वह सदा मुझे अवलंबन करे। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरि प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर भी आप प्रसन्न हो। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं एक किंचन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रिस्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं, तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति श्री कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम्। यही माता लक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र है। सभी भक्तों से हम आज्ञा चाहते हैं, आपको
अगली नई ऑडियो क्लिप में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।